नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार की उथल पुथल के बीच अक्टूबर में आर्बिट्राज फंड में अच्छा निवेश आया है। खासकर डेट फंड के टैक्सेशन बदलाव के बाद काफी एचएनआई निवेशक आर्बिट्राज फंड का रुख कर रहे हैं। आज इस फंड की बारीकियां हम समझेंगे, साथ ही जानेंगे छोटी अवधि में निवेश के लिए कब डेट फंड और कब आर्बिट्राज फंड को चुनें। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए उनका परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बाजार की वॉलेटिलिटी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा निवेश, लोगों का जो भरोसा है वो बरकरार है। हम पिछले एक हफ्ते से इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये समझना ज़रूरी है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाजार की उथल पुथल में भी पैसे लगा कहाँ रहे हैं, कहाँ भरोसा कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें और उससे आगे के टाइम का ट्रेंड क्या पता चलता है, उस पर भी थोड़े से हम इंडिकेशंस और सिग्नल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। आर्बिट्राज को ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्षितिज, अगर हम समझें कि आर्बिट्राज में जिस तरीके से पिछले कुछ समय में पैसे आए हैं, क्या समझे? अक्टूबर में लगभग 7200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। सितंबर में तो इनफैक्ट हमने 3500 करोड़ रुपए निकलते हुए देखे थे आर्बिट्राज से। लेकिन पिछले लगभग अगर हम देखें 2.5 सालों में, या 2.5 सालों से नहीं कहेंगे हम, लगभग 1.25 सालों में, टू बी मोर प्रिसाइज, लगभग 180% की बढ़ोतरी तो आर्बिट्राज फंड के एयूएम में ही हुई है। क्या वजह आपको लगती है कि ये ट्रेंड जो है आर्बिट्राज फंड में पैसे आने का बढ़ रहा है? नमस्कार स्वाति, नमस्कार सभी दर्शकों को एंड ऋषिकेश भाई को हेलो। स्वाति, पहले आर्बिट्राज फंड को समझते हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं कि आर्बिट्राज फंड होता क्या है। बेसिकली आर्बिट्राज का जो अपना जो जो मतलब यही है कि दैट वो दो एक्सचेंज के बीच में से, जैसे आज आप प्रेजेंट कैश में आज बाय कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स से कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं, या फ्यूचर एक्सचेंज होती है जैसे फ्यूचर में बाय करते हैं, उसके प्राइस डिफरेंस के बीच में खेलता है। या फिर लेट्स से ये एनएससी और बीएससी के बीच में भी खेल सकता है। बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक स्टॉक का प्राइस मान लीजिए, आज रिलायंस का प्राइस 1250 आता कैश मार्केट में, और फ्यूचर में 1252 है, 53 है। तो आर्बिट्राज क्या करता है, यहाँ पे बाय करता है, वहां पे सेल करता है। तो बेसिकली वो उस पे ऊपर मार्जिन बनाता है, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, कि जो मार्जिन बना रहा है उसको स्प्रेड बोलते हैं। अब वो स्प्रेड जितना बड़ा होता है उतना ही आर्बिट्राज फंड का रिटर्न बढ़ता है। अब वो स्प्रेड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। और वही आंसर आपका है जो आपने बोला, पिछले 1.25 साल से आर्बिट्राज में जो फ्लोज है 180% बढ़ गए हैं, क्योंकि 1.25 साल से मार्केट वॉलेटाइल इतना रहा। चाहे वो आज अगर आप बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट ईयर से, जब स्टेट इलेक्शन शुरू हुए आपके, फिर हमारा इलेक्शन आया, साथ में वॉर्स आपकी चल रही है, लास्ट अक्टूबर से इजराइल का कंफ्लिक्ट शुरू हो गया था। और आज की डेट में अगर बात करें तो इतना कुछ अनसर्टेन है मार्केट में, जहां पे अब यूएस का इलेक्शन था, ऑन द रडार था अभी, और महाराष्ट्र का इलेक्शन परसों है हमारा आ रहा है, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ कि मार्केट्स में प्राइस मूवमेंट बहुत शार्प हुआ, जबकि अर्निंग उतनी अच्छी नहीं थी, जो आज रिजल्ट में आ रहा है, तो करेक्शन 11-12% का देखा है। उस सिचुएशन में जहां वॉलेटाइल रहती है मार्केट, वहां पे स्प्रेड्स आपके बढ़ते हैं, क्योंकि फ्यूचर और कैश मार्केट के प्राइस में डिफरेंस ज्यादा होता है। तो ये ट्रेंड जो आपने पिछले 1.25 साल में देखा, ये इसी कारण से है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है। तो आर्बिट्राज फंड उस वॉलेटिलिटी को कैप्चर करता है, और उसके कारण स्प्रेड्स इंक्रीज होते हैं और रिटर्न में ऐड करता है। तो ये एक जिस्ट है अबाउट हाउ आर्बिट्राज फंड ऑपरेट्स, और उसका पॉजिटिव जो है वो वॉलेटिलिटी है उस फंड का बेटर रिटर्न के लिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसा समझा जाए ऋषिकेश, जैसा क्षितिज ने भी बताया कि एक वॉलेटिलिटी पिछले, क्योंकि हमने काफ़ी समय से बाजार में देखी, डेफिनेटली बाजार ने अपने ऑल टाइम हाइज भी छुए, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल तो ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स बाजार में देखने को मिला ही है। आर्बिट्राज फंड में लोगों का आकर्षण थोड़ा बढ़ा। हमने एचएनआईज को भी आर्बिट्राज फंड में जाते हुए बहुत ज़्यादा देखा। अगेन ये सब उसी जो टाइमिंग है, ऑल बॉइल्स डाउन टू 2023, जब टैक्सेशन में बदलाव हुआ था डेट के भी। तो वो आकर्षण जो था, एक बड़ा प्राइसी पॉइंट हुआ करता था एक डेट का, कि हम तो टैक्सेशन के लिहाज से सुप्रीम है, वो सब कुछ खत्म हो गया, वो सब कुछ लेवल अप कर दिया गया। तो एचएनआईज का जो आकर्षण है, ये भी एक बड़ी वजह है कि वो आर्बिट्राज फंड की तरफ बढ़ता जा रहा है।
नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि 2023 में जब 50AA का इंट्रोडक्शन हुआ और टैक्सेशन चेंज हुआ डेट का, तभी डेट की तरफ से झुकाव निकला और अधिकतर पैसा जो डेट में जाता था वो आर्बिट्राज में जाने लग गया। अ, कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि क्यों चेंज आया टैक्सेशन में। टैक्सेशन जो डेट में लगता था वो चेंज हो गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट चला गया। नया टैक्स रिजीम में करीबन 30% का टैक्स लगने लग गया। रिटर्न्स करीबन डेट 6 से 7% के बीच में देते हैं। आर्बिट्राज फंड भी रिटर्न्स 6 7% का देते हैं, लेकिन उसका टैक्सेशन जो है वो इक्विटी लाइक टैक्सेशन होता है। इवन आफ्टर द चेंज, जो अभी चेंज आया है इक्विटी टैक्सेशन में ये बजट में, आफ्टर द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म, इक्विटी का टैक्सेशन 20% हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए और 12.5% हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर भी टैक्सेशन अट्रैक्टिव होता है, रिटर्न सिमिलर है। डेट और आर्बिट्राज का रिटर्न सिमिलर है, लेकिन टैक्सेशन काफी बेनिफिशियल है। इसके लिए काफी लोग डेट का जो पैसा निवेश करते थे डेट म्यूचुअल फंड में, अभी झुकाव आर्बिट्राज फंड की तरफ हुआ है। तो ये काफी परिवर्तन होते हुए दिख रहा है अमंग्स द HNIs एंड UHNIs। बिल्कुल। तो एक जो डेट फंड का जो एक प्लस पॉइंट था जो टैक्सेशन के प्रति, वो जैसे ही खत्म हुआ, इंडेक्सेशन बेनिफिट गया आर्बिट्राज की तरफ, वो स्पेशली जो HNIs है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वैसे निवेशक हैं, उनका आते हुए हमने देखा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से हम तमाम कंडीशंस क्षितिज देख भी रहे हैं बाजार के, आने वाले टाइम में बाजार की अस्थिरता को लेकर काफ़ी, जैसे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि थोड़ी स्थिति बनी रह सकती है। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बस बहुत ही इंटेलिजेंटली और क्लेवरली आपको पैसे लगाना है सही जगह पर। क्या वो आर्बिट्राज वो जगह एक ऐसी हो सकती है जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए इस वक्त पार्क जो फंड है वो पार्क किए जा सकते हैं? बिल्कुल स्वाति, मेरे हिसाब से तो आज की डेट में अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आप 6 मंथ टू 1 ईयर तक कुछ क्या करना चाहते हैं किसी फंड्स को लेके, या आपको किसी फंड की 6 महीने के बाद की जरूरत है, या कि वो लॉन्ग टर्म एक STP के लिए फंड आपके पास है, तो आई थिंक आर्बिट्राज एक बेटर विकल्प है। क्योंकि टैक्सेशन वाइज भी, जैसे ऋषिकेश ने भी ऐड किया, आई थिंक टैक्सेशन वाइज भी ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा, सारे फीचर्स डेट के हैं पर टैक्सेशन आपको इक्विटी का मिल जाता है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा विकल्प है जहाँ पे शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए आप आर्बिट्राज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि जो अनिश्चितता है हमारे कैपिटल मार्केट में और जो वर्ल्ड में आसपास है, वो भी बने रहने वाली है। तो उस दौरान स्प्रेड्स आपके बेटर ही रहेंगे। मैंने पहले जैसे टच किया कि ये जो अनसर्टेनिटी है वो इसके लिए पॉजिटिव प्रूव होती है, और वो अनसर्टेनिटी अभी है बनी हुई, तो स्प्रेड्स आगे बेटर ही होंगे। इनफैक्ट आपको मंथ के बिगनिंग में स्प्रेड्स का थोड़ा अंदाजा लग जाता है, तो आई थिंक वो बेटर विकल्प है। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आर्बिट्राज फंड है उसमें आपका जो रिडम्पशन है वो T+2 होता है, जहाँ की लिक्विड फंड और डेट फंड का रिडम्पशन T+1 होता है। तो ये एक डिफरेंस है। अदरवाइज इफ यू आस्क मी, ये एक बेटर विकल्प है आज की डेट में, जहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं फंड्स अपने, और बेटर पोस्ट टैक्स यील्डिंग रिटर्न टारगेट कर सकते हैं इन कमिंग डेज। बिल्कुल ऋषिकेश, यही मैं इसी बात पर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न अगर हुआ, जैसा अभी मेंशन भी किया गया था कि रिटर्न के लिहाज से आर्बिट्राज और डेट फंड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। टैक्स बेनिफिट हो गया, लिक्विडिटी हो गया, और किन पैमानों पर आपको लगता है कि आर्बिट्राज स्कोर्स ओवर डेट फंड? या फिर आने वाले टाइम में किसी को अपना अगर पोर्टफोलियो बनाना है एक शॉर्टर पीरियड का, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है अगर, तो डेट या फिर आर्बिट्राज किसके लिए क्या सही? स्वाति जी, अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे क्षितिज जी ने भी सही फरमाया कि 1 साल के अंदर अगर निवेश करना है, अगर टाइम होराइजन 1 साल से कम है, तो आर्बिट्राज में निवेश करना काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर अगर आपको निवेश करना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, जो गिल्ड फंड्स होते हैं, जिनकी एक निश्चित डेट होती है ऑफ मैच्योरिटी, जिसको हम टारगेट मैच्योरिटी फंड्स कहते हैं, वहां पे निवेश कीजिए। क्योंकि टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश करने का और गिल्ड फंड्स में निवेश करने का कारण ये है कि सॉवरेन क्रेडिबिलिटी जो होती है और एक सॉवरेन क्रेडिट जो होता है वो हाईएस्ट होता है किसी भी कंट्री में। अगर कोई गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो वो सबसे हाईएस्ट क्रेडिट माना जाता है। तो
एक साल से ऊपर है तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में निवेश करना चाहिए, लेकिन एक साल के भीतर अगर आपको निवेश ब्रेक करने की गुंजाइश है तो आपने आर्बिट्राज फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं। रिटर्न अगर देखा जाए तो दोनों का करीबन 7% का है। टैक्स अगर आप देखो तो टैक्स आर्बिट्राज में बेनिफिशियल है, डेट में इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो रिस्क अगर दोनों की देखें तो रिस्क जो है दोनों की करीबन करीबन सेम होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन एक बहुत सही पैमाना है जिसे आप रिस्क मेजर कर सकते हो। तो दोनों की रिस्क करीबन 1%, 1.5% की आती है। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है वो आर्बिट्राज में लगने की गुंजाइश बहुत कम होती ही नहीं है। बल्कि डेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट की वजह से जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, जैसे आपके इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं तो प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं एंड वाइस वर्सा। तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे आते हुए कम दिखता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट का कुछ हिसाब यहाँ पे भी होता है, क्योंकि आप जैसे क्षितिज जी ने कहा कि आप स्पॉट मार्केट में खरीद के फ्यूचर्स मार्केट में बेचते हो, जो अवधि के लिए आप निवेश करते हो उसके लिए इंटरेस्ट रेट लगता है। तो काफी सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, लेकिन एक साल से नीचे है तो आर्बिट्राज में निवेश कीजिएगा, लेकिन एक साल से ऊपर है तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में निवेश कीजिएगा। जी बिल्कुल, और डेट मार्केट के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हम देख पा रहे हैं। एंटिसिपेशन तो काफ़ी टाइम से है वैसे क्षितिज, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कभी ना कभी अभी नियर फ्यूचर में बिल्कुल ब्याज दरों में कटौती के आसार तो बनने ही वाले हैं। तो टॉप आउट कम हो ही चुके हैं। यहाँ से जब आप मानिए किसी को डेट फंड में फ़ायदा लेना है तो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, कहाँ? जैसे ऋषिकेश ने बताया कि एक साल से ज़्यादा के लिए आप टारगेट मैच्योरिटी फंड को क्यों ना ही देखें। यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं अपने जो भी मनी है उस मनी को पार्क कर सकते हैं। तो आपकी नज़र में डेट में इस वक्त कितनी ड्यूरेशन तक के फंड को देखना चाहिए, क्या सही है? स्वाति, ऋषिकेश भाई ने बिल्कुल सही कहा है। आई थिंक समटाइम रेट कट की जरूरत नहीं है आपको डेट फंड में बेनिफिट लेने की। क्या होता है, कैपिटल मार्केट जो होती है, चाहे वो फिक्स इनकम हो चाहे इक्विटी हो, वो कंपनी के एक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, उनकी अपना स्टडी होता है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ आरबीआई ने रेट नहीं काटा, पर 10 ईयर जो आपका ऑलरेडी है वो 7.25 से पिछले अगर 3 महीने में देखो आप 6.75 के आसपास आ गया। तो 50 पैसे का आपको आपको फायदा वही मिल गया, जबकि रेट कट कोई हुआ नहीं है। सो जो डेट फंड्स होते हैं आपके 1 ईयर प्लस में, आज की डेट में आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स करते हैं, चाहे ट्रिपल ए रेटेड फंड करते हैं या जैसे कोई जीसेट फंड करते हैं, तो वो आपको जितने लॉन्ग टर्म के आप फंड करते हैं, मान लीजिए आपके पास पैसा जो है वो 3-4 साल का है, तो अगर कोई भी पैसा 3-4 साल का है या 1 ईयर प्लस का भी है आज की डेट में है, तो आप लॉन्ग टर्म डेट फंड ले सकते हैं। चांसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ यील्ड आप बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है यहाँ से, बिकॉज पिछले 7-8 क्वार्टर आपके अराउंड 6 ही इन्फ्लेशन रहा है। तो आई थिंक सीम्स लाइक मे बी हो सकता है आरबीआई 1 महीना और ले ले, मे बी जनवरी में एक्ट करे, अभी दिसंबर में एक्ट नहीं करे पॉलिसी पे, बट पॉसिबली ये जो दिख रहा है कि दैट इवेंचुअली रेट कट्स होंगे। तो यहाँ पे जितनी लॉन्ग ड्यूरेशन का आप फिक्स इनकम फंड लेते हैं, डेट फंड लेते हैं, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। एक टर्म होती है हर फिक्स इनकम फंड के अंदर, जो एक जैसे एवरेज मैच्योरिटी होती है, वैसे ही यील्ड टू मैच्योरिटी होती है, उसकी क्या यील्ड है, और वैसे ही आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन करके एक टर्म होती है जो बताता है कि कितने साल की मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। वो बेसिकली प्राइस सेंसिटिविटी मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस यील्ड मूवमेंट विज़ रेट कट या रेट हाइक, दोनों तरह से। तो अगर मान लीजिए किसी फंड की कोई 10 साल प्लस का आपने फिक्स इनकम का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पेपर ले रखा है, तो वहां पे अगर 6.5 का आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, तो 1% यील्ड का 1% रेट कट से या 1% यील्ड डाउनवर्ड मूवमेंट से आपको कोई लगभग 6.5% का आपका सीधा कैपिटल एप्रिसिएशन ऐड हो जाता है, जो भी यील्ड होती है। मान लीजिए अगर आज 7% का 10 ईयर का पेपर है, तो उसमें सीधा 6.5% ऐड हो जाएगा, 13.5% आपका रिटर्न साल का बच जाएगा अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो। और इसको आप कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं, और इसका मल्टीपल इसलिए इतना ज्यादा आपको मिलता है क्योंकि आपने 10 साल का पेपर ले रखा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा सब 10 ईयर जैसे में जाके इन्वेस्ट कर दें, बट आप डिफरेंट मैच्योरिटी के पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्दर आप डी-रिस्क कर सकते हैं, 1 से 3 साल के पेपर में कर सकते हैं, 3 से 5 में कर सकते हैं, 5 से 10 में कर सकते हैं। पर आज की डेट में जहाँ पे मैं बोलूंगा इक्विटी के साथ साथ फिक्स इनकम भी उतना ही लुक्रेटिव है प्री टैक्स रिटर्न को लेके, इफ यू आस्क मी। सो आज की डेट में फिक्स इनकम भी आपको डबल डिजिट रिटर्न अगले 1-1.5 साल के अंदर दे सकता है प्री टैक्स। मैं प्री टैक्स ऐसे बोल रहा हूँ बिकॉज फिक्स इनकम में आपका टैक्स एज पर योर इनकम स्लैब है। सो जिनका लो टैक्स स्लैब है उनके लिए
ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिनका हाई टैक्स स्लैब है उनको पूरा टैक्स लगेगा। सो ये चीज आप देख सकते हैं। और इक्विटी भी जितना हमारा एबनॉर्मल जर्नी थी वो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे थोड़ा स्लो होगी, और जो एक 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 रियलिस्टिक रिटर्न जो चाहिए आपको मार्केट से आने चाहिए, जो हम बोलते हैं हमेशा 15-16% की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी कैपिटल मार्केट से, और एक्टिव फंड आपको 14-15% दे सकते हैं, वो पॉसिबली यहाँ से आगे आप देख पाएंगे। सो आई थिंक बोथ कैटेगरीज आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रही है। बस फिक्स इनकम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप आज जी से कोरिलेटेड फंड में थोड़ा ज्यादा जाएं, बिकॉज उसमें भी अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी है और मे बी कैपिटल एप्रिसिएशन बेटर आ सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये कुछ ऐसे निवेश के विकल्प हैं डेट में जहां पर आप जरूर निवेश के मौके तलाश सकते हैं। कौन से फंड्स हैं स्पेशली, क्योंकि हम आर्बिट्राज और डेट शॉर्टर टर्म में कहां पर ज्यादा फायदा है दोनों की चर्चा कर रहे हैं, तो कौन से आर्बिट्राज फंड है जो पसंद आ रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को, इस पर भी रहेगी चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। तो कहां करें निवेश, आर्बिट्राज फंड सही, डेट फंड में कहां पर निवेश कर सकते हैं, इस पर चल रही है खास चर्चा। ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं, दोनों एक्सपर्ट्स हैं, उनके पसंदीदा फंड भी जानते हैं और ये भी समझते हैं कि आखिरकार क्या खास है इन फंड्स में। ऋषिकेश, जरा बताइए आपकी लिस्ट ऑफ फंड्स में आर्बिट्राज में क्या खास है, कौन से फंड्स आप शामिल करने की सलाह देंगे? स्वाति जी, आर्बिट्राज फंड्स में रिस्क तो काफी कम होती है, लेकिन उसमें भी रिस्क या जोखिम जो है कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। काफी सारे रिस्क होते हैं आर्बिट्राज फंड्स में जैसे मार्केट वॉलिटिलिटी, जैसे श्रुति जी ने कहा, लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है, मार्केट लिक्विडिटी की रिस्क हो सकती है, एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकती है, काउंटर पार्टी रिस्क हो सकती है। काफी सारी जोखिम होते हैं। उनको नलीफाई करने के लिए मैंने कुछ 4-5 फंड्स का चुनाव किया है। तो कोटक आर्बिट्राज फंड मेरा पिक रहेगा, एसबीआई का आर्बिट्राज फंड मेरा पिक रहेगा, यूटीआई आर्बिट्राज फंड, आईसीआईसीआई का आर्बिट्राज फंड, एचडीएफसी आर्बिट्राज फंड, एसबीआई का भी एक आर्बिट्राज फंड है, एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें निवेश करना चाहिए। तो ये 6 फंड है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आर्बिट्राज की जोखिम कम होने की गुंजाइश होती है। तो ये आर्बिट्राज फंड है ऋषिकेश की पसंद, जिसमें कोटक का इक्विटी आर्बिट्राज फंड शामिल है, एसबीआई का आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फंड है, फिर एचडीएफसी का आर्बिट्राज फंड है, आईसीआईसीआई प्रू का एक आर्बिट्राज और यूटीआई आर्बिट्राज फंड है, जो कि एक लिस्ट में शामिल हैं। और आपकी नजर के टॉप 5 फंड क्षितिज कौन से रहेंगे? थिंक स्वाति, ऋषिकेश ने बड़ी अच्छी बात जो बोली है कि दैट जो रिस्क मिटिगेट करने के लिए ज्यादातर फंड हाउसेज अपनी से कोशिश करते हैं, एंड अक्रॉस फंड हाउसेज आर्बिट्राज फंड्स हैं। बट काफी फंड जो उन्होंने बताए हैं, काफी फंड्स इन लाइन विद व्हाट मुझे लगता है अच्छे, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एचडीएफसी है, यूटीआई है, एक्सिस है। तो 4-5 अच्छे नाम है जो अपना अंदर से अच्छा काम कर रहे हैं। एक आप एक्सपेंस का भी एलिमेंट इसमें ऐड करूंगा जो ऋषिकेश भाई ने बोला है, क्योंकि एक्सपेंस जहाँ पे थोड़ा कम दिखे आपको, वो और आपके यील्ड में बेटर इजाफा करेगा लॉन्ग में। जो भी आपके मेजर जो आपको देखने हैं फंड के अंदर जो है, जो वोलेटिलिटी को रिड्यूस करते हैं, या फिर वो अगर थोड़ा डेट भी लेते हैं तो उसमें मार्क टू मार्केट एलिमेंट कम रखते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ चीजें हैं जो देखी जाए तो आप अपनी यील्ड को 10-20 पैसा और बेटर कर सकते हैं ओवरऑल। एक्चुअली आपके दोनों ही एक्सपर्ट्स के जो लिस्ट ऑफ फंड्स है फॉर आर्बिट्राज एक्चुअली 99.9% सेम है, एक्सेप्ट फॉर जैसा बताया क्षितिज ने, एक्सिस उन्होंने एक फंड जो है वो ऐड किया है आर्बिट्राज में, जो उन्हें पसंद आ रहा है। इनफैक्ट इस मौके का फ़ायदा तो एएमसीज भी उठा रही हैं। हमने देखा नए आर्बिट्राज फंड जो लॉन्च हुए हैं उसमें एक सैमको का आर्बिट्राज फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया का आर्बिट्राज फंड है। अब किसी को आर्बिट्राज फंड लेना ही है तो नया फंड क्यों नहीं ऋषिकेश? मैं कहूंगा कि जैसे मैं हमेशा कहते आता हूँ स्वाति जी की एक ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जोखिम जिसके बारे में बात नहीं की थी मैंने पहले, वो जोखिम है फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज। क्योंकि आर्बिट्राज फंड में निवेश करने के लिए आर्बिट्राज स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए टाइमिंग और कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो गलत हो गया, क्योंकि बहुत कम बेसिस पॉइंट्स के हिसाब होता है और ये 6-7% का रिटर्न बनता है। अगर फंड या फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज ना हो तो ये 6-7% का रिटर्न टूट के नीचे 3-4% भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं कहूंगा किसी ने जो ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है आर्बिट्राज फंड में,
वहां पे आप निवेश करो तो काफी फायदेमंद होगा। फायदेमंद तो क्या ही, ये 6-7% का रिटर्न बनाना है, लेकिन उसके लिए भी किसी का ट्रैक रिकॉर्ड हो तो उसके साथ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्बिट्राज फंड्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। आपको नए फंड्स में निवेश करने की जरूरत है नहीं। जिसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है, फंड मैनेजर्स ने, एएमसीज ने, जहां जहां पे भी ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ है वहां पे निवेश कीजिए, ना कि आप नए फंड्स में निवेश कीजिए। ओके, तो अब ऋषिकेश का एज ऑलवेज मानना है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करने से बेटर है एक मंझा हुआ जो फंड है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें पैसे डालिए। आपको मालूम है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फंड मैनेजर कौन है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो आपको 1-2 साल में पता चल जाएगी। वहां पर बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही है। पर एक नया, अगर किसी को फंड में, आर्बिट्राज फंड में पैसे डालने हैं, क्योंकि आमतौर पर क्षितिज हमने देखा है ऑलमोस्ट आसपास ही रिटर्न है, जैसा अभी बात भी हो रही थी, लगभग 7-8 या 6 से 8% के बीच में रिटर्न है। तो किस बेसिस पे एक आर्बिट्राज फंड को चूज करना चाहिए? जैसे आपने बहुत सारे फंड्स जैसे सिलेक्ट किए और उन ऋषिकेश की तरफ से भी आए, तो क्या सोचकर कोई एक आर्बिट्राज फंड शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, एक तो पहला पॉइंट स्वाति मैं बोलूंगा जो ऋषिकेश भाई ने बोला कि एक ट्रैक है किसी फंड का जिसको आप देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फंड कैसा कर रहा है। और अगर बेस्ट तो है कि हम तो नॉर्मली आप एनुअल रिटर्न देखते हैं, रोलिंग रिटर्न्स पे अगर आप देखेंगे किसी फंड का तो आपको पता चलेगा कि दैट यार डिफरेंट इंटरवल्स में इस फंड ने कैसा किया विज़ इंडेक्स, आर्बिट्राज का अपना इंडेक्स जो है उससे देखिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दैट ज्यादातर फंड्स में आपका 1 मंथ का एग्जिट लोड आपका है कि आप जो फंड ले रहे हैं उसमें इक्विटी और डेट का एक्सपोजर भी कितना है। कई फंड्स हैं, अब उसमें कुछ में कुछ भी एक्सपोजर नहीं है डेट का बिल्कुल भी, कुछ में आर्बिट्राज है और साथ में थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। अब कोई बहुत सेफ चलना चाह रहा है तो वो उन फंड्स की तरफ देखे जहां पे डेट का एक्सपोजर मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां देख सकता है। तीसरा जो चीज अगर आप मेरे से पूछते हैं जो मैं देखता हूँ कि कोई अपना एक्सपेंस पार्ट पे हम ध्यान नहीं देते। मैंने अभी पीछे भी मेंशन किया कि एक्सपेंस रेशियो किसका कितना कम है, बिकॉज देखिए एज इसमें 6.5-7% का गेम है। कुछ मंथ में आपको 7.5-8% एनुअलाइज में मिल जाता है, बट एवरी 10-20 पैसा हेयर एंड देयर जो एनुअल बेसिस पे आपका वो सेविंग होता है। तो जहां पे थोड़ा एक्सपेंस वाजिब हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो और लॉन्ग टर्म डेटेड डेट नहीं हो, आई थिंक ये पूरा प्लेटर लेके आप अगर कोई फंड्स हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी ऑफ फंड मैनेजर विद द फंड। भाई फंड तो अच्छा कर ही रहा है पर क्या फंड मैनेजर कंसिस्टेंट है उस फंड के साथ? क्योंकि जितना फंड मैनेजर कंसिस्टेंट रहेगा एक फंड के साथ उतना ही चांसेस फॉर यू ऑफ गोइंग रॉन्ग कम होते जाएंगे आपके। सो ये 4 चीज अगर आप लेते हैं तो आप जीरो डाउन कर लेते हैं कि हाँ ये 4-5 फंड्स हैं और सारे फंड में डालने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्राज में आप इट्स नॉट लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड, आप 1 या 2 फंड ले, 2 फंड ले वो काफी है। और ये इक्विटी का रिप्लेसमेंट नहीं है प्लीज, जो भी हमें दिख रहे हैं। ये एक टाइम गैप अरेंजमेंट है, एसटीपी पर्पस से यूज हो सकता है या शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए यूज हो सकता है। बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है कि उस फंड के अंदर कौन कौन क्या कॉम्पोजिशन है, जो फंड मैनेजर है उसने पैसे कहाँ पर लगाए हैं, कौन से क्वालिटी पेपर ऑफ डेट फंड्स में पैसे लगाए हैं, तमाम बातें देखिए समझिए, उसके बाद कोई अच्छा आर्बिट्राज फंड अपने लिए चुनिए। डेट किसके लिए, आर्बिट्राज किसके लिए, हमने समझा आज। थैंक यू सो मच ऋषिकेश और क्षितिज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।